फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद बेंस। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। ओके, हमने पिछली क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भी इंपॉर्टेंट सेशन थे वो सब हमने कवर कर दिया था। आज हम ये जो मॉडरेट फेज है 1885 से 1905 तक का, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, मॉडरेट लीडर्स को मॉडरेट क्यों बोला गया? वाई? बिकॉज दे बिलीव्ड इन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पीसफुली बात करके ही राइट्स मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ कि मॉडरेट फेज जो था 1885 से 1905 तक था। सेकेंडली, कि इसको मॉडरेट फेज क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके जो लीडर्स थे उन्हें लगता था कि हम पीसफुली ब्रिटिश से बात करके ये कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने एग्रेसिव प्रोटेस्ट नहीं किया। ये लोग यूज करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। लाइक उनके थ्री मेन टूल्स थे। फर्स्ट इज, तो इनका मेन टूल था पिटिशंस, मेमोरेंडम एंड डिबेट्स एंड डिस्कशन। ओके, तो बेसिकली ये क्या करते थे? इनका काम था कि गवर्नमेंट को रिटन रिक्वेस्ट देना, विच इज कॉल्ड पिटिशंस। ओके, मेमोरेंडम्स में ये क्या करते थे? अपने डिमांड्स को ऑफिशियली प्रेजेंट करते थे। ओके, एंड डिबेट्स एंड डिस्कशन में ये पार्लियामेंट और मीटिंग में डिस्कशन करते थे। ओके, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स था इसी बेस पे था। मतलब इनका ये मेन टूल था कि ये ऐसे ही काम करते थे। इनका मेन एम था इंडियन प्रॉब्लम को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना। ओके, अब हम बात करेंगे इस फेज का फेमस लीडर्स। ओके, तो जो फेमस लीडर थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सब मेन लीडर्स थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते थे? ये दादा भाई नौरोजी को कहते थे। ओके, तो ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट पर जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1905। देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे देखो आप, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हुआ था। लेकिन रियल रीजन था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मतलब ऑफिशियल रीजन दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। लेकिन रियल रीजन क्या था इसका? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो वो कहानी के जैसा आप समझो। पहले हम ये जितना भी नोट्स है ये अच्छे से कवर करेंगे। पहले आप स्लाइड्स को आप इस पूरा कहानी के जैसे इसको समझो। तो हुआ ये था कि बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्यों किया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच डिवीजन हो जाए, इसीलिए बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम एंड वेस्टर्न बंगाल। जब ये डिसीजन अनाउंस हुआ पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। ओके, तो इसी के रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आप समझ रहे हो? इसको कहानी की जैसे पूरा समझ जाएंगे और फिर हम नोट्स अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बेसिकली हुआ ये कि जितने भी लोग थे उन्होंने उन्होंने डिसाइड किया कि हम फॉरेन गुड्स का बाइकॉट करेंगे, मतलब इंडियन गुड्स का यूज करेंगे। ओके, तो लोगों ने ब्रिटिश कपड़े जलाए, इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट किया और नेशनल एजुकेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड अरविंद घोष ने भी मूवमेंट को सपोर्ट किया। ओके, पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि फाइनली 1911 में क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट को पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल करना पड़ा। ओके, और ये इवेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट बन गया। ओके, तो पावरफुल बात यही है कि मॉडरेट लीडर जो थे वो पार्टीशन एंड डिस्कशन कर
करने के लिए थे। और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। अब हम नोट्स समझते हैं। देखो, जब प्रोपोगेशन ऑफ मॉडरेट्स हुआ तो उस टाइम में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रिफॉर्म कमेटी बनाया गया 1887 बाय दादा भाई नौरोजी। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि इंडियन रिफॉर्म कमेटी किसने फॉर्मेशन किया था 1887 में, दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटिश कमेटी कब बना 1889 में, पब्लिकेशन ऑफ इंडियन मैगजीन फॉर 1890। ओके, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का हमने अभी कहानी सुना। उस टाइम में कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। 19 जुलाई को अनाउंस्ड हुआ कि पार्टीशन कर दिया जाएगा। और 7 अगस्त को मूवमेंट स्टार्टेड इन प्रोटेस्ट ऑफ पार्टीशन बाय कोर्ट रेजोल्यूशन पास्ट। मैंने अभी आपको कहानी बताया कि मूवमेंट स्टार्ट हो गया उसके प्रोटेस्ट में, और बायकॉट किया गया। इंडियन गुड्स को यूज किया गया और ब्रिटिश जितने भी थे, ब्रिटिश चीज थे, उसको बायकॉट किया गया। 16 अक्टूबर पे क्या हुआ कि पार्टीशन बंगाल इफेक्टिव, एक्सपेंशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। ओके, बेसिस ऑफ पार्टीशन क्या था, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, और पार्टी सपोर्टिव बंगाल पार्टीशन के लिए इंडियन मुस्लिम लीग ने उनको सपोर्ट किया था। और फाइनली 1911 में पार्टीशन कैंसिल हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है आपका कि 1911 में जब पार्टीशन कैंसिल हुआ था उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग टू थे। ओके, देखो यहाँ पे आप एक स्लाइड देख रहे हो, यहाँ पे ये समझो आप कि पार्टीशन एंड एक्सपेंशन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन हुआ था। 7 अगस्त में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये टाइमलाइन अब जरूर याद रखना। पार्टीशन का क्या था, ईस्टर्न बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी एंड वेस्टर्न, ये था उनका डिवाइड करने का। डे ऑफ मॉर्निंग अक्रॉस बंगाल 16 अक्टूबर, उस टाइम में राखी डे था। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर सजेशन, नेशनल एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रंगपुर नेशनल स्कूल, बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल। तो इनका ये मतलब कि आपका ये है कि इन्होंने मतलब कि क्या क्या किया अपने अचीवमेंट, एस्टेब्लिशमेंट किया 14 अगस्त 1906 में। और उसके प्रिंसिपल कौन थे, अरविंदो घोष। मैंने आपको कहानी में बताया कि इसमें किसने सपोर्ट किया था। एंड पार्टिसिपेशन का बात करें तो वुमेन एंड ऑन लार्ज स्केल फॉर द फर्स्ट टाइम, इसी मूवमेंट में वुमेन लोग ने भी पार्टिसिपेट किया। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, तो ये बंगाल पार्टीशन क्या था, बंगाल पार्टीशन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे था। उस टाइम में क्या हुआ कि स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, मैंने आपको कहानी अभी बताया कि उन्होंने क्या क्या चीज का बाइकॉट किया। 7 अगस्त 1905 में डिक्लेरेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। लीडरशिप कौन थे, दिल्ली से थे सैयद हैदर रजा, मद्रास से थे पिल्लाई वीओ पिल्लाई, बॉम्बे एंड पुणे से थे बाल गंगाधर तिलक, पंजाब एंड यूपी से थे लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। अब देखो, कांग्रेस सेशन जो 1905 था, बनारस में हुआ था, वहां पे जो प्रेसिडेंट थे उसके गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनका मेन एम था कि हम प्रपोजल रखें एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लिए, एंड अडॉप्ट करें स्वदेशी रेजोल्यूशन, बायकॉट करें फॉरेन गुड्स, एंड डिफरेंसेस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट बिकम प्रोमिनेंट। और यहीं से जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का डिफरेंस था वो क्रिएट हुआ। तो आज हमने ये समझा मॉडर्न मॉडरेट फेज 1885 से 1905 तक क्या हुआ। ओके, अब देख हम ये समझेंगे कि कैसे ये स्टार्ट हुआ। सबसे पहले समझते हैं दिल्ली दरबार 1911 में। देखो, दिल्ली में एक ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। ओके, ये 12 दिसंबर 1911 को हुआ इन वेलकम ऑफ जॉर्ज 5 एंड मैरी, जो कि ब्रिटिश एम्प्रेस थे। कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ। ये इवेंट ये मैंने बता दिया किसके लिए इवेंट रखा गया था। इसमें इस दरबार में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ। क्या अनाउंसमेंट हुआ, ब्रिटिश गवर्नर ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया है। और उस टाइम में वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग।
ओके। इस दरबार में एक और मेजर डिस्कशन अनाउंस हुआ। इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली बना दिया जाएगा। ओके। तो ये जो दिल्ली दरबार था 1911, इसी में ये चीज डिक्लेयर किया गया कि दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। 12 दिसंबर 1912 को अनाउंसमेंट ऑफ शिफ्ट ऑफ कैपिटल टू दिल्ली। ओके। अब देखो, ये हम समझ गए। अब हम आते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज पर। ओके। तो कैसे हुआ 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में कुछ लीडर्स को लगा कि मॉडरेट लीडर की पॉलिसी स्लो और इनफेक्टिव है। ओके। कोई चीज क्यों आएगा, जब वो चीज इनफेक्टिव होगा तभी होगा। ओके। तो आप यहाँ पे समझो, इसीलिए नई आइडियोलॉजी आई जिसे बोला गया न्यू नेशनलिज्म। इस फेज का मेन लीडर थे ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज। हमने मॉडरेट फेज पढ़ लिया था। और क्योंकि ये इनफेक्टिव था मॉडरेट फेज और स्लो था, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट फेज आया। अब देखो इनका आइडियोलॉजी क्या था। इनका आइडियोलॉजी था, पहले हम ये इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्प्रेड इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। इनका इनका मतलब था कि मॉडरेट अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम आए। इसीलिए इसको बोला जाता है न्यू नेशनलिज्म। इसके जो लीडर्स थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। ओके। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है लाल बाल पाल। तो यहाँ पे आप याद रखना, लाल बाल एंड पाल, ऐसे याद रखना। ये थे मेंबर्स एक्सट्रीमिस्ट के। अब देखो, इनका मेन डिमांड था स्वराज। ओके। क्या था इनका डिमांड? स्वराज था। तिलक का स्लोगन भी है, बाल गंगाधर तिलक का, कि स्वराज इज माय बर्थ राइट। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और अरविंदो घोष ने भी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की डिमांड की। और फिर अरविंदो घोष जो थे, मतलब अरविंद घोष भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के मेंबर थे और इन्होंने भी बोला कि हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए। ओके। अब देखो, एक बात करते हैं। अब बात करते हैं कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की। तो देखो, हमने मॉडरेट समझ लिया, एक्सट्रीमिस्ट समझ लिया, फर्स्ट दिल्ली दरबार क्यों हुआ ये समझ लिया। अब उसमें क्या हुआ, दिल्ली दरबार में कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ओके। अब हम देखते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। देखो, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का बिगनिंग हुआ महाराष्ट्र से। कहाँ हुआ? देख यहाँ पे आप देखो, महाराष्ट्र से। ओके। लेटर ये मूवमेंट बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में रैपिडली स्प्रेड हो गया। तो फिर उसके बाद कहाँ हुआ? बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में स्प्रेड हो गया। इस मूवमेंट का अर्ली सेंटर में से एक था महाराष्ट्र। ओके। यहाँ पर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिक फेस्टिवल को नेशनलिज्म के साथ कनेक्ट किया। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटर था नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी का, जो था वो महाराष्ट्र था। और बाल गंगाधर तिलक ने फर्स्ट टाइम क्या किया कि पब्लिक फेस्टिवल को नेशनलिज्म के साथ कनेक्ट किया। मतलब वो पब्लिक फेस्टिवल कौन सा था? 1893 में गणपति फेस्टिवल और 1895 में शिवाजी फेस्टिवल। ओके। इसका इनका इनका बेसिकली ये पर्पस था कि लोगों में नेशनलिज्म और यूनिटी क्रिएट करना। ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, विच इज ये व्यायाम मंडल। ओके। ये समझो, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1896 से 97 इन पुणे, जिसके फाउंडर थे चापिकर ब्रदर्स। ओके। और नाम था उनका दामोदर हरी चापिकर और बाल कृष्ण हरी चापिकर। इनका एम था यूथ को ऑर्गेनाइज करना और ट्रेनिंग देना, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर सके। ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया इनका एम क्या था। एक और चीज यहाँ पे याद रखो कि 1897 में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। कब हुआ? 1897 में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, विच इज प्लेग कमिश्नर मिस्टर रंड और ये लेफ्टिनेंट आइरेस्ट। इसमें हुआ ये था कि चापिकर्स ब्रदर ने ये असिस्ट कर दिया था। मतलब आप ये समझो कि ये इंसिडेंट इंडिया में यूरोपियंस का फर्स्ट पॉलिटिकल असाइनेशन माना जाता था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने
तो आप इससे यही समझो कि ये दोनों का जो मतलब हत्या था, ये चापेकर्स ब्रदर ने किया। ये बस इतना ही आप समझो। फर्स्ट पॉलिटिकल मतलब कि क्या बोलते हैं, ये घटना भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या मानी गई। तो ये इसीलिए मैंने बताया यहाँ पे कि ये इम्पोर्टेंट है। ओके। आप यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, बाल गंगाधर तिलक का अगर हम वो देखें तो तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है। इनका मैगज़ीन नाम याद रखना, इंग्लिश का जो मैगज़ीन था वो मराठा था और केसरी जो था वो हिंदी में थे। और जो इसका मतलब कि एक और याद रखना कि ये फाउंडर थे एक कॉलेज के, फर्गुसन कॉलेज, और पनिशमेंट इनको मिला था ड्यू टू जर्नलिज्म। और बुक इनका ना एक बुक लिखा था इन्होंने, गीता रहस्य। ओके, तो ये सब आप याद रखना। सो इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे बाकी मित्र मेला, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, अनुशीलन समिति क्या था, फिर हम जितना भी समिति बना और जो जो जरूरी था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हमने, अगर आज का हम कंक्लूजन समझे, तो आज हमने देखा दिल्ली दरबार 1911, बंगाल का पार्टीशन कैंसिल हुआ और दिल्ली बिकम्स द कैपिटल। फिर हमने मॉडरेट फेज भी देखा, फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी देखा, और तिलक का स्लोगन क्या था वो भी हमने देखा। फिर चापेकर ब्रदर्स ने कैसे फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट किया यूरोपियंस के लिए। अगर आपको ये तो ये सब हमने कवर कर लिया इस पार्ट में। तो अगर आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इजी और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझना है, तो स्टडी विद बिम्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड keep subscribing us, stay connected with us। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन और समिति को हम समझेंगे।